हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे कोर्डो की क्लास 19th है और आज हम सीखेंगे रैप टैग्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ बना लिया, इसमें मैं टैग्स अप्लाई कर देता हूँ। ये हमारा पैराग्राफ है, ठीक है। और मान लीजिए हमारा ये कोई लोगो है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे मैं ये इस टैक्स के ऊपर ले जाता हूँ तो ये देखिए हमारा टैक्स जो है वो इस ऑब्जेक्ट के पीछे छुप गया है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये टैक्स यहाँ पर आ जाए और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाए और टैक्स थोड़ा थोड़ा से दूर हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रैप टैक्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जब मैं रेक्टेंगल टूल पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था इस टैक्स के बारे में, इस रैप टैक्स के बारे में मैं आपको टैक्स की क्लास में बताऊँगा, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मैं इसके ऊपर ले जाऊं और ये टैक्स साइड साइड हो जाए, इसके पीछे छुपे ना, तो इसके लिए इस रैप टैक्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया और मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो इसमें काफ़ी ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कॉन्टूर, ठीक है। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है टैक्स फ्लो लेफ्ट। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके और इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूँ टैक्स फ्लो लेफ्ट के ऊपर, ठीक है, और यहाँ से आप ऑफसेट दे सकते हैं कि कितने mm की दूरी पे या फिर कितने इंच की दूरी पे ये आपका टैक्स फ्लो होगा। मैं यहाँ पर 5 mm कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर यूनिट्स जो है वो mm सेलेक्ट कर रखा है, आप इंच सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर सेंटीमीटर, जिसमें आप काम करना चाहें, ठीक है। तो अब मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर टैक्स के पास ले जाऊँगा तो ये देखिए टैक्स जो है इस ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट साइड फ्लो होना चालू हो गया है, ठीक है। लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है टैक्स। और अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करूं और अगर टैक्स फ्लो राइट कर दूं तो ये जो टैक्स है वो इसके राइट की तरफ फ्लो होने लगेगा, ठीक है। इसके बाद जो ऑप्शन है स्ट्रेडल टैक्स, ठीक है। स्ट्रेडल टैक्स पे मैंने क्लिक करा तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट सेंटर में आ गया और टैक्स जो है इसके चारों तरफ आ गए हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। हम किसी भी शेप को इसके अंदर फिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉलीगॉन ले लिया है, ठीक है। मैं इसको कलर कर देता हूँ ताकि ये दिखे। अब हम चाहते हैं कि ये इस तरीके से काम करे तो हम क्या करेंगे, रैप टैक्स पर क्लिक करेंगे और टैक्स फ्लो लेफ़्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए टैक्स लेफ़्ट की तरफ फ्लो होना चालू हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको राइट की तरफ करना चाहूँ तो टैक्स फ्लो राइट कर दूँगा तो ये राइट की तरफ टैक्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको स्ट्रेडल टैक्स कर दूं तो ये देखिए ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर में आ जाएगा, बाकी जो टैक्स हैं इसके राइट साइड और लेफ़्ट साइड और टॉप बॉटम में आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इसकी जगह हम कोई आइकन भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इंसर्ट कैरेक्टर से एक आइकन ले लेता हूँ कोई, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ये वाला आइकन ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ और इसके ऊपर अगर इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं तो ये देखिए मैं यहाँ पर टैक्स फ्लो लेफ़्ट कर दिया तो ये टैक्स जो है इसके लेफ़्ट साइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। राइट साइड करूँगा तो ये राइट साइड की तरफ फ्लो हो रहा है टैक्स। और अगर स्ट्रेडल टैक्स करूँगा तो ये हमारा ऑब्जेक्ट के चारों तरफ टैक्स आ जाएगा। और हम अगर चाहें तो इसकी स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। जैसे मैं 10 mm कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए टैक्स काफ़ी दूर हो चुके हैं इससे। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है हमारा स्क्वायर। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ टैक्स फ्लो लेफ़्ट, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा जहाँ पर भी टैक्स रहेगा वहाँ पर ये स्क्वायर शेप में इस तरीके से अप्लाई होगा, ठीक है। स्क्वायर शेप बन जाएगा इसके चारों तरफ और उसके चारों तरफ टैक्स रहेंगे, ठीक है। ये हमने लेफ़्ट साइड फ्लो करा है इसलिए ये टैक्स लेफ़्ट साइड फ्लो हो रहा है। मैं अगर इसको स्क्वायर के अंदर टैक्स फ्लो राइट कर दूं तो ये देखिए ये हमारा राइट साइड की तरफ फ्लो हो रहा है टैक्स, लेकिन जो इसका डायमेंशन बना हुआ है वो स्क्वायर के रूप में बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से इसके बाद जो ऑप्शन है स्ट्रेडल टैक्स तो ये वही सेंटर में आ जाएगा और स्क्वायर बन जाएगा इसके चारों तरफ। इसके बाद जो है एबव ब्लो, इस पर मैं अगर क्लिक कर दूंगा तो जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रहेगा उसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड से टैक्स हट जाएगा, टॉप बॉटम में आ जाएगा, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट सेंटर में रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं टैक्स वर्ब का।
और इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पर मैं कोई इमेज ले आता हूँ, मैंने इंपोर्ट करा और यहाँ से मैं इमेज लेके आता हूँ। ये मैंने यहाँ पर इमेज इंपोर्ट कर दिया है। मान लीजिए कोई इमेज लगाना है हमें, अगर हमने पैराग्राफ लगाया और यहाँ पर हमें कोई इमेज लगाना हो, मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूँ मैटर को, ठीक है। अब मैं ये इमेज अगर इसके ऊपर रखूँगा तो ये टेक्स्ट छिप रहा है, तो हम क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट फ्लो लेफ्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं ये कहीं भी इमेज रख सकता हूँ। ये टेक्स्ट इसके चारों तरफ इस तरीके से रहेंगे और इसका हम ऑफसेट बढ़ा देते हैं। मैं इसको 5 mm कर देता हूँ। अब देखिए इस तरीके से आप इमेज को यूज़ कर सकते हैं पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, रैप टेक्स्ट के साथ। इसके बाद अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट फ्लो राइट कर दूँ तो ये देखिए ये जो टेक्स्ट है वो राइट साइड हो जाएगा इसके, ठीक है। और अगर स्टेडल टेक्स्ट कर दूँ तो हमारा इमेज सेंटर में आ जाएगा और ये टेक्स्ट जो है वो इसके चारों तरफ आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर शेप में जाके और टेक्स्ट फ्लो लेफ़्ट कर दूँ तो ये हमारा स्क्वायर शेप बन जाएगा। जितने एरिया में हमारा इमेज रहेगा उसके चारों तरफ टेक्स्ट आ जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट फ्लो राइट कर दूँ तो ये राइट साइड आ जाएगा इस तरीके से स्क्वायर शेप के साथ। इसके बाद अगर स्टेडल टेक्स्ट कर दूँ तो ये हमारा सेंटर में आ जाएगा और इसके चारों तरफ स्क्वायर शेप बन जाएगा। इसके बाद अगर एबो बिलो पे कर दूँ तो जहाँ पर भी हम इमेज ले जाएंगे वहाँ पर टेक्स्ट लेफ़्ट साइड और राइट साइड से हट जाएगा और टॉप बॉटम में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। या फिर अगर आप चाहें कि सिर्फ ये इमेज, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ये इमेज ले लिया जिसका वाइट बैकग्राउंड है, ठीक है। इस इमेज को अगर हम स्टेडल टेक्स्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि ओनली ये इमेज ही हमारा इस टेक्स्ट पे रहे, ये वाइट ना आए इसके चारों तरफ जो इसके वाइट आ रही है फ़ोटो के, तो हम क्या करेंगे, एक हम यहाँ पर टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लाइन टूल ले लिया फ्री हैंड और इसके चारों तरफ मैं इस तरीके से लाइन चला देता हूँ। मैंने कुछ इस तरीके से इसके चारों तरफ लाइन ड्रॉ कर दिया, ये देखिए। इस तरीके से मैंने कर दिया और इस इमेज को सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा इस पर, पावर क्लिप पे जाऊँगा या फिर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाके और पावर क्लिप के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर प्लेस इनसाइड फ्रेम आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा और इसके अंदर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। और इसकी आउटलाइन को हटा दूँगा मैं इस तरीके से, ठीक है। फिर देखिए अगर मैं इस इमेज को यहाँ पर ले जा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने स्टेडल टेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है तो ये देखिए मेरा इमेज इस शेप में अप्लाई हो गया यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हम रैप टेक्स्ट कर सकते हैं किसी पैराग्राफ में, ठीक है। अगर मुझे इसमें से ये इफ़ेक्ट हटाना हो तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नन का ऑप्शन है, नन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये इमेज के ऊपर आ गया टेक्स्ट अप्लाई, इसमें से जो इफ़ेक्ट था वो हट गया है, ठीक है। दोबारा अगर इफ़ेक्ट लगाना चाहें तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट फ्लो लेफ़्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए लेफ़्ट साइड में मैटर आ गए हैं। इस तरीके से आप रख सकते हैं। या फिर अगर राइट साइड करना चाहें तो राइट फ्लो कर देंगे तो ये देखिए टेक्स्ट राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है। इसके बाद अगर मैं इस पर स्टेडल टेक्स्ट पे करूँ तो ये हमारा इमेज सेंटर में आ गया है, बाकी चारों तरफ इसके मैटर है। इसके बाद स्क्वायर शेप में अगर करना चाहूँ तो मैं टेक्स्ट फ्लो लेफ़्ट पे कर दूँगा तो ये देखिए स्क्वायर शेप बन जाएगा, ये लेफ़्ट साइड में मैटर रहेगा और इसके चारों तरफ स्क्वायर शेप बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं टेक्स्ट फ्लो राइट पे कर दूं तो ये देखिए जो टेक्स्ट है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और जो इसका स्पेस है वो स्क्वायर टाइप में आ जाएगा। इसके बाद अगर स्टेडल टेक्स्ट पे कर दूं तो ये सेंटर में इमेज आ जाएगा लेकिन स्क्वायर शेप में आएगा, ठीक है, इस टाइप से। और अगर अबव बिलो पे कर दूं तो जहां हमारा पिक्चर रहेगा वहाँ से लेफ़्ट साइड और राइट साइड से टेक्स्ट हट जाएंगे, टॉप और बॉटम में आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं किसी भी इमेज को या फिर किसी भी लोगो वगैरह या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर टेक्स्ट के साथ रैप करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप टेक्स्ट रैप कर सकते हैं, ठीक है। अपने इमेज को रैप कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ इस तरीके से। और अगर इसका अप्लाई हटाना हो हमें इफ़ेक्ट का तो यहाँ से क्लिक करेंगे, नन पे क्लिक करेंगे तो ये इफ़ेक्ट जो लगा हुआ था वो हट चुका है, ठीक है।
इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि रैप टैग्स किस यूज़ में आता है और टैग्स में कैसे रैप करते हैं हम किसी इमेज को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।